Hello students, today we are going to start a new chapter of class 11 Python, which is known as data handling in Python. How to handle a data in Python? What do you mean by data types? What type of data you can store in Python? What are these format? As well as we also going to discuss operators. What do you mean by operators? As well as we learn operators in detail, the operation of operators, what do you mean by mutable and immutable data types, what do you mean by expressions, how can you manipulate the expressions. So what are the learning outcomes of this chapter is we learn about data types in detail, working of operators in detail, mutable and immutable data types and expressions. So let's start with new chapter. First of all, we have to know about what do you mean by data types. What do you mean by data type? So data type क्या होता है? Data type in Python basically specifies what kind of data you are going to store in any variable. किस टाइप का डेटा आप पाइथन में स्टोर करने जा रहे हैं, ठीक है, वो डेटा टाइप को डिनोट करता है. तो डेटा टाइप in Python specifies the type of data we are going to store in any variable. किस टाइप का डेटा आप वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो. द अमाउंट ऑफ मेमोरी, कितनी मेमोरी यूटिलाइज करेगा इट विल टेक, एंड टाइप ऑफ ऑपरेशन, उस डेटा का क्या ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा इन डिफरेंट सिनेरियो वी कैन परफॉर्म ऑन अ वेरिएबल. डेटा कैन बी मैनी टाइप्स, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, करेक्टर फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में, फ्लोटिंग दैट इज रियल और स्ट्रिंग एक्सेट्रा. तो दिस इज अ कोर डेटा टाइप ऑफ योर पाइथन. पाइथन सपोर्ट द फॉलोइंग डेटा टाइप. तो ये हमारे कोर डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं कह सकते हैं. सबसे पहले आता है नंबर्स. नंबर्स में इंटीजर नंबर्स, फ्लोट, फ्रैक्शनल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की फैमिली आती है. फिर उसके बाद स्ट्रिंग आता है हमारा. उसके बाद कुछ कलेक्शन सीक्वेंसेस आते हैं, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी. तो पाइथन में डेटा टाइप्स को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो इनको एक एक करके हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हैं नंबर्स. तो नंबर्स एज यूजुअल द नेम इज वेरी क्लियर, द डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज. तो नंबर्स इंटीजर फॉर्म में हो सकता है. इंटीजर्स में दो टाइप के इंटीजर्स फॉर्म हो सकते हैं, एक इंटीजर साइंड इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, और एक बूलियन वैल्यूज के लिए होती है, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. तो इन पाइथन ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स 0 मीन्स फॉल्स. फिर उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आते हैं फ्रैक्शनल डेटा अगर स्टोर करने के लिए, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. So first of all, we discuss about integer in detail. Integer allows to store whole numbers only and there is no fractional part. Integer मतलब कोई भी numeric positive negative number. This is known as integer. 100 to 50 minus 12 plus 50 etc. Integer दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं. Integer in sign plus sign मतलब positive negative number हो सकते हैं. In normal integer representation of whole numbers, integers in Python can be on any length. इट इज़ ओनली लिमिटेड बाय मेमोरी अवेलेबल. तो किसी भी लेंथ की डेटा आप स्टोर कर सकते हैं इंटीजर में, तो कोई लेंथ स्पेसिफाई नहीं है पाइथन में. तो इन पाइथन 3.x इंटीजर डेटा टाइप कैन बी यूज्ड टू स्टोर बिग और स्मॉल इंटीजर वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. सेकंड इज बूलियन. इट अलाउज टू स्टोर ओनली टू वैल्यूज. तो बूलियन में दो ही वैल्यू होती हैं, एक ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू का टी कैपिटल है, यहाँ फॉल्स का एफ कैपिटल है, तो याद रखिएगा ये कीवर्ड्स हैं. The internal value of Boolean value true and false is 1 and 0 respectively. We can get Boolean value from 0 and 1 using bool function. एक bool function होता है, तो with the help of bool function you can convert your string form into a equivalent numeric form. So true return 1 bool and false return 0.
तो उसको एग्जांपल में देख सकते हैं. अगर मैं लिखूंगा बूल, बूल इज अ फंक्शन विच रिटर्न कन्वर्ट 1 into ट्रू एंड फॉल्स, और 0 अगर हम देंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा. सिमिलरली इन इंटीजर फंक्शन if you put false as a data, it will automatically convert its equivalent integral form, that is 0, right. एक str फंक्शन भी होता है. str क्या करता है? str फंक्शन किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग फॉर्म में. जैसे आपने दे दिया फॉल्स या कोई नंबर दे दीजिए 45 72, तो इट विल रिटर्न द इक्विवेलेंट स्ट्रिंग फॉर्म. तो आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में वो रिटर्न कर देगा. तो अब ये फॉल्स जो है वो बूल वैल्यू नहीं है, अब ये फॉल्स एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गई है. तो str फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट आर्गुमेंट टू स्ट्रिंग टाइप. तो str फंक्शन का बहुत यूज होता है कन्वर्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. तो एज यूजुअल इट अलाउज टू स्टोर नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल 2.14, द डेसिमल पॉइंट इंडिकेट दैट इट इज नॉट एन इंटीजर बट अ फ्लोट वैल्यू. ठीक है. इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सम फ्लोट वैल्यूज. तो फ्लोट दो टाइप की होती है. लास्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था. फंडामेंटल फ्रैक्शनल फॉर्म है और एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है. तो एक्सपोनेंट फॉर्म में मैंटिसा और एक्सपोनेंट फॉर्म में डिवाइड होता है. जैसे x इज इक्वल टू 1.5 e पावर 2, तो e का मतलब होता है 10 की बेस की पावर 2. ठीक है. तो ये मैंटिसा हो गया 1.5 और 2 हमारी पावर 2 जो है 10 की पावर 2, ये हमारी एक्सपोनेंट शो करेगी. ठीक है. Floating point numbers are mainly used for storing values like distance, area, temperature. यानी जहाँ fractional value की जरूरत है वहाँ उस पर्पज में यूज कर सकते हैं. Floating point numbers के दो एडवांटेज हैं over integers. सबसे पहला एडवांटेज है they can represent value between the integers और they can represent a much greater range of values. The biggest example जो एडवांटेज है इंटीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में बड़ा बिग रेंज की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं. तो बट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सफर्स फ्रॉम वन डिसएडवांटेज इज आल्सो द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन आर यूजुअली स्लोअर देन द इंटीजर ऑपरेशन. तो ऑपरेशन के बिहाफ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बीच में जो ऑपरेशन होता है वो स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू इंटीजर ऑपरेशन. ठीक है. नाउ इन पाइथन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंट मशीन लेवल डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, दैट इज 15 डिजिट का प्रिसिजन लेवल होता है. यानी कि पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक का डेसिमल प्लेसेस का वो डेटा ऑटोमेटिकली रिसीव करता है. पाइथन सपोर्ट करता है मेमोरी में. नेक्स्ट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो पाइथन रिप्रेजेंट अ स्पेशल डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus b j. Here a is a real part and b with j, b is imaginary. To represent the imaginary number, Python uses j or j capital J in place of I. So in Python, j is equal to -1. Both real and imaginary part are of type float. तो j का मीनिंग क्या होता है? -1 की वैल्यू, j की वैल्यू -1 होती है. तो जैसे सपोज जैसे दिया a is equal to 0 plus 6j और b is equal to 2.5 plus 3j. तो अगर आप प्रिंट कराओगे तो इस तरह से वो प्रिंट करके डिस्प्ले करेगा. अगर ये रियल पार्ट 0 है तो इट विल ओनली डिस्प्ले द इमेजिनरी पार्ट, दैट इज 2j. Python allows to retrieve real and imaginary part of complex number. आप रिटर्न भी करा सकते हैं अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक रियल पार्ट या सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही एक्सेस करना है मैनिपुलेशन में. तो उसके लिए रियल और इमेज दो कीवर्ड होते हैं, एट्रीब्यूट्स, उनको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल और a इज इक्वल टू 1 प्लस 3.54j. अब सिर्फ इमेजिनरी, अब मुझे रियल पार्ट एक्सेस करना है तो प्रिंट a डॉट रियल एट्रीब्यूट यूज करेंगे. और एक इमेजिनरी पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो a डॉट इमेज की एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिंग. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्ट्रिंग. इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि स्ट्रिंग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. लेट अस रिकॉल द थिंग्स. स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ एनी वैलिड कैरेक्टर इन अ कोटेशन मार्क. इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी अगर आपका स्टोर है तो उसको बोलेंगे ये स्ट्रिंग है. So string is a collection of characters, bunch of characters, group of characters. Each character of string in Python is universal coding. Unicode character होता है. ठीक है. Versatile होता है. In any operating system, in any hardware software, it will support.
String are used to store information like name, address, description, etc. तो string में आप किसी भी तरह का कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेलो, वेलकम, सेल्स, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी मेंशन किया गया है. स्ट्रिंग का कुछ नई चीजें हैं कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है. मेमोरी में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा आपका स्टोर होता है. ईच कैरेक्टर कैन बी इंडिविजुअली एक्सेस यूजिंग इंडेक्स. जैसे सपोज वेलकम एक मैसेज दिया हुआ है, तो ये मेमोरी का एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया जा रहा है. ये एक वेलकम है, तो आप देख सकते हैं कि हर ब्लॉक में, हर मेमोरी सेल में एक कैरेक्टर आपका स्टोर होता है, राइट. तो हर कैरेक्टर का अपना एक इंडेक्स नंबर होता है जिसके बिहाफ पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. तो पहला कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर 0 होता है, सेकंड का 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन. इसके अलावा पाइथन में एक एडवांटेज और भी है कि इंडेक्सिंग नेगेटिव में भी हो सकती है. ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है, यानी कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. और एक पाइथन में स्पेशल होता है, उसे बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी बोलते हैं. वो नेगेटिव से माइनस से रिप्रेजेंट की जाती है, यानी कि आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग से भी स्ट्रिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो -1 इज द लास्ट कैरेक्टर, फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7 अप टू सो ऑन. तो फ्रॉम बिगिनिंग द फर्स्ट कैरेक्टर इन स्ट्रिंग इज एट इंडेक्स नंबर 0 एंड लास्ट कैरेक्टर विल बी लेंथ -1. जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी -1, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है. From the backward direction, last character will be -1 and the first character will be minus length, right? तो string में हम किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस करना है अगर हमको है पाइथन में, तो हम या तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग को मेथड यूज करेंगे और वी कैन यूज बैकवर्ड इंडेक्सिंग मेथड. तो एग्जांपल ले सकते हैं. आगे हम एग्जांपल देखेंगे स्ट्रिंग के. टू एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग. यानी कि आपको स्ट्रिंग में स्लाइसिंग भी कर सकते हैं. आपको मान लो पूरी स्ट्रिंग का एक्सेस नहीं करनी है, कुछ पार्ट एक्सेस करना है, तो उसको स्लाइस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग. तो वी कैन यूज द सिंटैक्स स्ट्रिंग नेम और इंडेक्स और पोजीशन. इंडेक्स की पोजीशन से हम स्लाइस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज एक वेरिएबल दिया हुआ है स्ट्रीम, उसमें हमने साइंस स्टोर किया हुआ है, राइट. अब मान लीजिए हमको कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर ही एक्सेस करना है इस पूरी स्ट्रिंग का, तो स्लाइसिंग करनी है, तो मैं इंडेक्सिंग से स्लाइस कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल हमने दिया प्रिंट स्ट्रिंग 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 इंडेक्स नंबर में जो कैरेक्टर होगा वो डिस्प्ले करेगा, दैट इज एस. तो प्रिंट क्या करेगा? कैपिटल एस, जो फर्स्ट कैरेक्टर है, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर क्या है? 0 है. इस तरह से हमने दिया जैसे प्रिंट स्ट्रिंग 3, तो थर्ड कैरेक्टर यानी कि 0, 1, 2, 3. तो थर्ड कैरेक्टर आपका यानी क्या है हमारा? थर्ड मतलब फोर्थ कैरेक्टर हमारा क्या है? ई. तो ई विल बी प्रिंटेड ऑन योर स्क्रीन. इसी तरह से आप माइनस बैकवर्ड इंडेक्सिंग से भी स्लाइसिंग कर सकते हो. जैसे मैंने दिया स्ट्रीम -1, तो -1 आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, तो -1 क्या है? ई. तो ई विल बी रिटर्न, राइट. तो स्लाइसिंग हम कर सकते हैं स्ट्रिंग का विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, आइदर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग. कुछ और एग्जांपल हम ले सकते हैं. व्हाट विल बी द आउटपुट, तो या आप फाइंड आउट करिएगा आउटपुट क्या आएगा. स्ट्रीम साइंस सपोज दिया हुआ है. अब अगर हमने दिया प्रिंट स्ट्रीम 5, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा? तो फिफ्थ इंडेक्स नंबर में आप देखिए क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 में क्या पड़ा हुआ है? C. तो it will print C in first statement. Now second statement stream -4, तो ये -1, -2, -3, -4. It will print E. Print stream length. लेंथ एक फंक्शन होता है, यहाँ पर मेंशन किया गया है. तो len लेंथ फंक्शन होता है स्ट्रिंग का. तो किसी भी स्ट्रिंग की अगर आपको लेंथ निकालनी है तो लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं. तो लेंथ फंक्शन, और उसमें आप स्ट्रिंग वेरिएबल पास कर दीजिए या स्ट्रिंग पास करिए जिसकी लेंथ निकालनी है. तो इसकी लेंथ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 7 कैरेक्टर का ये है लेंथ. तो इट विल रिटर्न 7. तो -7 क्या हो जाएगा? लास्ट कैरेक्टर हमारा क्या है? कैपिटल एस. तो कैपिटल एस प्रिंट करेगा. तो स्ट्रिंग 8 जैसे दिया है प्रिंट स्ट्रीम 8, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लास्ट इंडेक्सिंग है वो 7 ही है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है. तो 8 मीन्स अगर आप रेंज एक्सीड करते हो तो कोई भी आउटपुट एम्प्टी प्रिंट करेगा.
क्योंकि आपकी रेंज में वो जो है उसका इंडेक्स नंबर में वो रेंज आ ही नहीं रही है। स्ट्रिंग में ही वी कैन नॉट चेंज द, याद रखिए स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है, आगे हम पढ़ेंगे। मतलब स्ट्रिंग मतलब ये है कि स्ट्रिंग में आप चेंजेस नहीं कर सकते। आप नए वेरिएबल में नई स्ट्रिंग असाइन तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वी कैन नॉट चेंज द इंडिविजुअल करेक्ट लेटर्स ऑफ स्ट्रिंग बाय असाइनिंग बिकॉज स्ट्रिंग इन पाइथन इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब यहाँ ये है कि वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ string in a variable and hence if we try to do this Python will raise an error. For example एक string पड़ी हुई है, object does not support them assignment, ठीक है। अब हमने क्या किया, सपोज एक नेम हमने स्टोर किया है रोनाल्डो, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, नेम ऑफ वन, तो नेम ऑफ वन में हम क्या असाइन कर रहे हैं, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया है, ये यहीं पे मेंशन होगा, नेम ऑफ वन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में आई। तो 1th इंडेक्स नंबर में हम 0 की जगह आई इनिशियलाइज करना चाहते हैं, आई से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो दिस विल नॉट अलाउड इन एग्जिस्टिंग वेरिएबल। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आपको नए वेरिएबल में असाइन करना होगा, अभी हम नीचे देखेंगे। तो इट विल गिव द एरर। However, we can assign string to another string. आप नई स्ट्रिंग वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने नेम वेरिएबल में रोनाल्डो स्टोर किया है, फिर इस नेक्स्ट टाइम हमने नेम वेरिएबल में बैकम इनिशियलाइज किया, BKHAM नेक्स्ट लाइन में आ गया है। तो बैकम जो है तो नई स्ट्रिंग असाइन कर दी गई है, तो दिस विल अलाउ, ठीक है। वेरिएबल में आप नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग वैल्यू एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल एक डेटा टाइप है। एक एग्जांपल और ले रहे हैं स्ट्रिंग का ही। सपोज एक स्ट्रिंग है कंप्यूटर साइंस, अब हमने इसमें प्रिंट कराया है प्रिंट str, ये तो मैसेज प्रिंट होगा, डैश str, तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये आउटपुट नीचे शो कर रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में str 0, यानी 0 इंडेक्स नंबर में फर्स्ट करेक्टर जो होगा वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट करेक्टर आपका C है, तो C विल बी प्रिंटेड। फिर उसके बाद जो है स्लाइसिंग की गई है, प्रिंट स्ट्रिंग फ्रॉम पोजीशन 1 to 3, जैसे दिया 1:3। तो इस तरह से भी रेंज हम दे सकते हैं। तो रेंज में आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। रेंज का मतलब यहाँ होता है कि स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन। तो हमेशा याद रखिए जो जब हम स्लाइसिंग करते हैं स्टार्ट और एंड की, तो एंड जो पोजीशन होती है, जैसे यहाँ 3 की है, तो वो 3 नहीं लेगा, n-1 तक की स्लाइसिंग होती है, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 3-1 तक, तो यानी कि 2। तो फर्स्ट करेक्टर आपका देखिए O है और सेकंड करेक्टर M है, ओम। तो रिजल्ट हमारा स्क्रीन में क्या आएगा, सिर्फ ओम आएगा, ठीक है। तो हमेशा n-1 तक ही एंड पोजीशन होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में एग्जांपल दिया str3, थर्ड इंडेक्स नंबर और एंडिंग पोजीशन अगर मिसिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि थर्ड करेक्टर से स्टार्ट होगा और लास्ट तक जाएगा, बिल्कुल। तो देखिए थर्ड करेक्टर P है, तो P से लेके लास्ट तक ये कंप्यूटर साइंस वो प्रिंट कर रहा है। इसी तरह स्ट्रिंग में अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया 2, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी स्ट्रिंग में, तो उसका मतलब होता है कि वो स्ट्रिंग 2 टाइम्स, उतने टाइम्स वो प्रिंट करेगा स्क्रीन में। तो देखिए कंप्यूटर साइंस 2 बार प्रिंट किया है, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय क्या है, 2 है, ठीक है। इसी तरह से प्रिंट str+s, ये मैसेज है, ठीक है। str+s, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप प्लस साइन से 2 स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो आउटपुट आप देखिए क्या आएगा, कंप्यूटर साइंस यस। तो यस हमने एक स्ट्रिंग में क्या कर दी, ऐड कर दी विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन। तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन से हम स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है आपके 11th पे, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे।